हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखने वाले हैं 8.2 का इंट्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, आप क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं, आपने बहुत सारे एंगल्स अभी नहीं पढ़े होंगे। अभी हम केवल 0 से 90 तक के कुछ एंगल्स 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री, इन एंगल्स के साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट निकालना सीखने वाले हैं। आई होप आपने एक्सरसाइज 8.1 और उसका इंट्रोडक्शन देख लिया है, और अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज गो थ्रू इट। स्टूडेंट्स, होता क्या है, हमने बोला था कि क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री में हम केवल राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ने वाले हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस केवल उसी में तो होता है। तो ये हमने एक टेबल बना के तैयार कर ली है। हम एक एंगल लेंगे 0, 30, 45, 60 या 90, और उसका साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट निकालेंगे। और ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, यानी कि साइन, कॉस, टेन हमारे पास रेडी है। अब देखते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि 45 डिग्री, अगर एंगल 45 डिग्री हो तो उसका साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट कैसे निकलता है। उसके लिए हमें बहुत थोड़ी सी नॉलेज रिक्वायर्ड है क्लास 9th की। आप ऐसे समझो बच्चों, पहले पहले की बात करते हैं। मान लो मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, और वो है ए बी सी, राइट एंगल्ड एट बी। ठीक, तो मैं हर बार एंगल ए लेना चाह रहा हूं, तो लेट दिस बी एंगल ए। ठीक है, अब इतना आप जानते हो, हम पहले कई वीडियोज में बोल चुके हैं, जो एंगल लेते हैं उसके सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं, 90 के सामने वाले को हाइपोटेनस बोलते हैं, और जो बच गया होता है उसको बेस बोलते हैं। प्यारे बच्चों, आप ऐसे देखो, अगर ये वाला एंगल 45 डिग्री हो जाए तो क्या होगा। तो पहले आप ये समझो, अगर ये एंगल 45 डिग्री है और ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये तो आप जानते हो ना कि तीनों ही एंगल का सम ट्रायंगल में 180 डिग्री होता है। आप पहले एक बात समझो, अगर मैं एंगल ए को 45 रख रहा हूं, तो मैं ये जानने में बिल्कुल इंटरेस्टेड हूं कि एंगल सी क्या होगा। देखो, अगर एंगल ए हुआ 45 डिग्री, एंगल बी हुआ 90 डिग्री, तो एंगल सी निकालने के लिए ये बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन करना है। दिस इम्प्लाइज 180 में से 90 गया, 90, 45 और गया तो 45। अगर एंगल ए 45 डिग्री हुआ तो एंगल बी भी 45 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, इससे हमें कुछ फायदा? तो बच्चा सोच सकता है ना सर, आप 45 डिग्री ये निकाल रहे हो, इसको 45 डिग्री प्रूव करने से हमें क्या फायदा हुआ। तो आप याद करो, आपको ये पता है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई दो एंगल इक्वल हो, अगर ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा, अगर किसी भी ट्रायंगल में कोई दो एंगल इक्वल होते हैं, तो उनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं। इसके अपोजिट ये वाली साइड है और इसके अपोजिट ये वाली साइड है। मतलब अगर इस ट्रायंगल का नाम ए बी सी होता, और अगर ये दोनों एंगल इक्वल होते, तो ए सी किसके इक्वल आता? ए बी के इक्वल आता। तो क्या ये बात हमारे काम की है? ये बात हमारे बहुत काम की है। आप देखो, अब आप यहाँ पे जरा ध्यान दो, मैंने बोला ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल ए मैंने ले लिया 45, एंगल बी 90 था, तो एंगल सी अपने आप ही 45 आ गया एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ए बी इज इक्वल टू बी सी है। इसका मतलब ये हुआ, अभी अभी तो हमने सीखा, जो दो एंगल इक्वल होंगे उनके सामने वाली साइड्स भी इक्वल होंगी। मतलब ए बी इस 45 के सामने है, बी सी इस 45 के सामने है, ये दोनों कैसी होंगी? इक्वल। और हाइपोटेनस तो आप जानते ही हो,
सबसे बड़ी साइड होता है। ए बी इक्वल टू बी सी होगा और इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब आप एक बात समझो, देखो, अच्छा मैं इसको जरा हटा देता हूँ वरना काफ़ी सारी चीज़ें एक संग इकट्ठी हो जाएंगी। मैं समझता हूँ आप ये समझ चुके हैं कि परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है। इसको थोड़ी सी जगह खाली कर लेते हैं। आप ऐसे देखो बच्चों, अगर मैं ए बी की लंबाई को ए मानूं, अरे कुछ तो होगा ना, ए बी 2 3 4 5 कुछ तो होगा, लेट इट बी ए। अगर मैं ए की लंबाई को ए मानूं, ठीक, लेकिन जितना लंबा ए बी है उतना ही लंबा बी सी है, दोनों की लेंथ तो बराबर है। तो बच्चों अगर ए भी ए हुआ, अगर ए बी को लेट किया ए, तो बी सी अपने आप कितना हो गया, ए। अगर ए बी ए तो बी सी भी हो गया ए। क्यों हो गया? क्योंकि हमने बोला अगर एंगल 45 हैं दोनों, तो ये दोनों साइड इक्वल होंगी ही होंगी, और अगर ये दोनों साइड इक्वल होंगी ही होंगी तो दोनों की लेंथ बराबर होगी। अब आप इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाओ, यूजिंग पाइथागोरस इन ट्रायंगल एबीसी। आप ट्रायंगल एबीसी में पाइथागोरस लगा के देखो क्या मिलता है आपको। जरा हम अपने लिए स्पेस बना लेते हैं थोड़ा सा। आप इसमें क्या लगा के देखो, पाइथागोरस लगा के देखो। तो AC का स्क्वायर, इस AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB। AB कितना है, स्मॉल a का स्क्वायर, BC कितना है, स्मॉल a का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज बच्चों AC का स्क्वायर 2a स्क्वायर, AC कितना हो गया, प्लस माइनस रूट 2a स्क्वायर। जिन बच्चों ने पिछली वीडियोस नहीं देख रखी हैं तो उनको लग रहा होगा कि सर ये प्लस माइनस क्यों लगा दिया आपने, स्कूल वाले तो प्लस माइनस लगाते नहीं है। बच्चों 11th में आओगे और बेटर समझ जाओगे, जब भी इवन पावर उस तरफ जाएगी पहले प्लस माइनस लगेगा फिर रूट लगेगा, ठीक। अच्छा, AC एक लेंथ है, क्योंकि AC एक लेंथ है तो माइनस का मतलब है नहीं, प्लस का प्लस, ये रहेगा रूट 2 और ए स्क्वायर का ए स्क्वायर का ए, तो ये भी आ गया अंडर रूट 2a। अब आप देख लो बच्चों, अगर ट्रायंगल की तीनों साइड आपको पता है तो अब इस एंगल का साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट सब निकालने के लिए हम रेडी हैं। आई होप इससे नीचे तो दिखाई देगा नहीं, तो हमें जगह चाहिए, हमें काम करते हैं, यहां लिख लेते हैं, ठीक। और शायद आई होप ये विजिबल है, ठीक है, मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। अब एक एक कर कर इस वाले एंगल के लिए, इस वाले एंगल के लिए, ये वाला एंगल, एंगल ए, इसलिए नाम दे रखा है एंगल ए। देखिए स्टूडेंट्स, अगर इस वाले एंगल के लिए कोई मुझसे पूछे एंगल ए का साइन क्या होगा, तो देखो, अच्छा अब आप जानते हो ये परपेंडिकुलर है, एंगल ए के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनस, और जो नीचे बच गया है वो बेस है, ठीक। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर की लेंथ ए है, हाइपोटेनस की लेंथ रूट 2a है, ये क्या लिख दिया मैंने, ओके, अंडर रूट 2a है, ए अपॉन अंडर रूट 2a, ए से ए कैंसिल आउट, दिस इज 1 बाई अंडर रूट 2। तो पहला एंगल फिल करने के लिए हम रेडी हैं। हमारे पास 45 डिग्री है एंगल ए की वैल्यू क्या है, 45 डिग्री, और एंगल ए का साइन कितना आता है, 1 बाई अंडर रूट 2। बच्चों बिल्कुल चिंता नहीं करनी है कि ये टेबल कैसे याद होगी, अभी हम इसको बनाना सीख रहे हैं, आप बिलीव करो ये आपको बिल्कुल रट जाएगी,
जैसे आपको पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले रटा हुआ है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए कि ये एंगल बन कैसे रहे हैं और आ कैसे रहे हैं। तो इस ट्रायंगल में हमें जब तीनों साइड पता थी और ये एंगल 45 पता था, तो इसका साइन क्या आया? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, अब इस एंगल का कॉस निकालते हैं। कॉस ए, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस की लंबाई है ए और हाइपोटेनस की लंबाई है अंडर रूट 2a। ए से ए कैंसिल आउट, दिस इज 1/√2। ये भी वही आ गया, तो आने दो, जो आएगा सो आएगा। अच्छा, ये वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये हमेशा याद रहना चाहिए कि 45 डिग्री इकलौता ऐसा एंगल है 0 से 90 के बीच का जिसपे जो साइन की वैल्यू आती है वही कॉस की वैल्यू आती है। बाकी सारे एंगल्स पे साइन कुछ और आएगा, कॉस कुछ और आएगा 0 से 90 तक, और 45 पर दोनों कैसे आएंगे? बराबर आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स tan a की। tan a, इसको हटाएं भाई। tan a परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर भी a, बेस भी a, वैल्यू आ गई 1। तो एंगल का tan क्या होता है स्टूडेंट्स? 1 होता है। और अगर आपने पिछली वीडियो ध्यान से देखी है तो हम बहुत इजीली बाकी के सारे लिख सकते हैं। कैसे? देखिए, साइन का उल्टा कौन है? कोसेक। सेक का उल्टा, कोस का उल्टा कौन है? सेक। और टेन का उल्टा कौन है? कोट। उल्टे से मेरा मतलब है रेसिप्रोकल। इसको पलट के लिख दो। जैसे अगर 45 डिग्री का साइन आपको पता है, मान लीजिए, चलो इसको लिख देते हैं हम ग्रीन कलर से। अगर 45 का साइन आपको पता है 1/√2, तो कोसेक क्या होगा? उसका उल्टा √2/1। अच्छा, √2/1 तो √2 ही हुआ। आप √2/1 लिखो या √2 लिखो। सेक, सेक होता है कॉस का उल्टा। कॉस 1/√2, तो कोसेक उसका उल्टा, मतलब इसका उल्टा √2/1। अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं है। कॉट, कॉट है tan का रेसिप्रोकल। अगर tan का रेसिप्रोकल है तो tan का उल्टा, 1 का उल्टा 1। तो आप ये मान के चलो स्टूडेंट्स कि इनकी तो आपको चिंता ही नहीं करनी है, आपको केवल और केवल साइन कॉस tan याद करने हैं। और आप यकीन मानो, एक बार वैल्यू निकालने के बाद मैं आपसे ये बोलूंगा, आपको कॉस और tan की भी चिंता नहीं करनी है, आपको केवल साइन की चिंता करनी है। पर अभी तो हमने इसको मतलब फाइंड आउट किया, तो लिखते हैं साइन कॉस tan कोसेक सेक कॉट हम निकाल चुके हैं 45 डिग्री का। अच्छे से इसको नोट कीजिए स्टूडेंट्स। अब हम आ जाते हैं इसके सेकंड टाइप पर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री 45 डिग्री के एंगल्स का साइन कॉस tan कोसेक सेक कॉट हमें पता है। अब बात करते हैं 30 एंड 60 की। तो बच्चों, आई होप आप सभी को पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल ए, अरे भाई ये कैसा ए बन गया? ओके, ए बी सी। इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों ही एंगल 60 डिग्री के होते हैं और तीनों साइड की लंबाई बराबर होती है। ये भी ए, मतलब ए से मतलब ऐसे ये 5 तो ये भी 5 तो ये भी 5, ये मतलब है मेरा। तो ये भी लेट लेट ए बी की लंबाई ए है ए, लेट बी सी की लंबाई भी ए है और लेट सी ए की लंबाई भी ए। अच्छा स्टूडेंट्स, होता क्या है कि ना, मतलब क्लासेस में भी, या अगर आप मेरी पहली वीडियो देखो तो मैंने उसमें बोला है कि बच्चों ट्रिग्नोमेट्री में 10th में हम केवल राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ेंगे।
और जब भी मैं ये ड्रॉ कर देता हूँ, बच्चे कहते हैं कि अरे आपने तो बोला था हम केवल राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ेंगे और आपने तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बना दिया। अरे सुनो, जो मैंने कहा था होगा वही। अभी मैं राइट एंगल ट्रायंगल ही बनाऊंगा इसके अंदर। उससे पहले बच्चों मैं आपको एक बहुत छोटी सी प्रॉपर्टी सिखाता हूँ, आप थोड़ा सा मेरी बात सुनना। हालांकि इसको मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो कॉन्ग्रुएंसी से प्रूफ किया जा सकता है, लेकिन हमारा टास्क एंगल निकालना सीखना है। तो मैं जो आपको बताऊं वो ध्यान से सुनिएगा। बच्चों, किसी भी ट्रायंगल में 3 तरह की लाइंस होती हैं। देखिए, ये जो सामने वाली वर्टेक्स से आकर मिड पॉइंट पे गिरे। कहाँ गिरे? मिड पॉइंट पे। मिड पॉइंट का मतलब क्या है मेरा यहाँ पर? मान लो इसका नाम सी डी है। मिड पॉइंट पे गिरे मतलब इस ए बी को ऐसे काटे जितना ए डी उतना बी डी। ऐसी लाइन को बोला जाता है मीडियन। कुछ लोग इन शब्दों को 10th में ही जानते हैं, है ना? तो थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ते हैं, आर डी शर्मा पढ़ते हैं, वो बेटर जानते हैं कि मीडियन क्या होता है। कुछ बच्चे थोड़े से नालायक होते हैं, उनको नहीं पता होता है मीडियन क्या होता है। कोई बात नहीं, अगर आप नालायक भी हैं तो चिंता ना करें, मैं जो आपको बता रहा हूँ बस उसको नोट करते जाइए। और जो ट्रायंगल में एक होता है मीडियन, ओके, एक मैं दूसरा ट्रायंगल बनाता हूँ। फिर से मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक। एक वर्टेक्स सी से ऐसी लाइन ड्रॉ होती है जो हो सकता है मीडियन ना हो, लेकिन सामने वाली साइड के 90 पे गिरती है। किस पे गिरती है? 90 पे। ऐसी वाली लाइन को बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोल रहा हूं मैं? सामने वाली साइड पर गिरे और 2 हिस्से कर दे, ऐसी लाइन को मीडियन बोलते हैं। सामने वाली साइड के 90 पे गिरे, ऐसी को परपेंडिकुलर बोलते हैं। और हो सकता है मीडियन और परपेंडिकुलर एक से हो, और हो सकता है मीडियन अलग हो, परपेंडिकुलर अलग हो। और बच्चों, एक लाइन और होती है, जैसे बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। जो भी बच्चे कॉम्पिटिशन्स की तैयारी क्लास 10th से ही कर रहे होंगे, मुझे ये पूरा यकीन है वो सब जानते होंगे कि परपेंडिकुलर और मीडियन क्या होता है। कॉम्पिटिटिव स्टफ के लिए अलग से लेक्चर्स होंगे बच्चों। ये जो लेक्चर्स हैं केवल ये इसलिए हैं कि जो बच्चे ट्रिग्नोमेट्री को बिल्कुल बेसिक से समझना चाहते हैं, हर फुल स्टॉप हर कॉमा समझना चाहते हैं, ये वीडियोस में उनके लिए बना रहा हूँ, ठीक। हम कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए अलग वीडियोस बनाएंगे। तो बच्चों 3 चीजें हैं, एक है मीडियन, एक है परपेंडिकुलर, और बच्चों एक लाइन ऐसी होती है जो सी से निकलकर आएगी। मान लो ये एफ है, तो ना ही ये मिड पॉइंट होगा, मतलब ना ही ये मीडियन होगी और ना ही ये परपेंडिकुलर होगी। इसमें क्या खासियत होगी? ये जिस एंगल से निकल के आई है उस एंगल के 2 हिस्से करके आएगी। ऐसी लाइन को बोला जाता है एंगल बाइसेक्टर। अब बच्चा सोच रहा होगा पता नहीं मैं ये क्या क्या पढ़ाना चाह रहा हूँ और क्यों पढ़ा रहा हूँ। अरे बच्चों, ये बहुत काम का है तुम्हारे, ठीक। अब आप समझो एक बात, इक्विलैटरल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें मीडियन, परपेंडिकुलर और एंगल बाइसेक्टर तीनों एक ही होते हैं। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे तो 30 डिग्री एंड 60 डिग्री के साइन कॉस टेन कोसेक सेकॉट चाहिए, 60 तो बना हुआ है, 30 इसका आधा है ना। अगर मैं बोलूं एंगल सी से एंगल बाइसेक्टर खींचो, क्या खींचो? एंगल बाइसेक्टर, तो ये दोनों एंगल बराबर हिस्से के बन जाएंगे, तो ये एंगल भी 30 हो जाएगा और इतना एंगल भी 30 हो जाएगा, ठीक। अच्छा, एंगल बाइसेक्टर ही परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल 90 का हो जाएगा, और ये एंगल 90 का हो गया, तो जो मैं आपसे कह रहा था ना कि राइट एंगल ट्रायंगल ही पढ़ेंगे, वो वाली बात पूरी हो गई। ये अब मुझे केवल इस वाले ट्रायंगल से मतलब होगा। इसको मैं नाम दे देता हूं डी, ए डी सी। मतलब मैं जो कुछ भी पढ़ाऊंगा
वो आपको केवल इस ट्रायंगल में पढ़ना है। तो ये एंगल 60 था इक्विलेटरल की वजह से, ये एडी है। अच्छा, अब मैंने बोला ये एंगल बाइसेक्टर है, मैंने बोला ये तीनों लाइनें एक ही होती हैं। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो इसने एंगल को दो हिस्सों में तोड़ दिया, तो ये एंगल 30 है, ये अच्छा एंगल बाइसेक्टर ही परपेंडिकुलर होगा तो ये एंगल 90 है, और ये मीडियन भी है, मतलब ये बिल्कुल ए बी के मिड पॉइंट पर है। मतलब अगर ए बी की लंबाई 10 सेंटीमीटर होती तो 5 इधर 5 इधर, अगर मैंने ए सेंटीमीटर मानी है या ए मानी है तो इसका आधा a/2 इधर और इसका आधा a/2 इधर। प्यारे बच्चों, आई होप अगर इतनी बात आपके समझ में आई है तो कोई रोक नहीं सकता आपको 30 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यू समझने के लिए। अब आप देखो इस इस ट्राइंगल ए डी सी में, मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, केवल इस ट्राइंगल की, इस ट्राइंगल एडीसी में जो कि राइट एंगल एट डी है, आप देखो ए डी की लंबाई कितनी है a/2, ए सी की लंबाई कितनी है a, जो इक्विलेटरल ट्राइंगल की एक साइड है। अब मुझे बच्चों डी सी की लंबाई चाहिए, क्योंकि जब तक ट्राइंगल की तीनों साइड्स की लंबाई नहीं आएंगी ना, आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। ठीक, तो अब बात करते हैं डीसी की। डीसी कैसे फाइंड आउट करें, तो वही यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। AC का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, कोई भी कंफ्यूजन होने पर वीडियो पॉज कीजिए, उसको रिवाइंड कीजिए, दोबारा से देखिए, पर इस कॉन्सेप्ट को छोड़ मत दीजिएगा। AC का स्क्वायर, AC था A तो A का स्क्वायर, AD था A/2, A/2 का स्क्वायर कितना हुआ स्टूडेंट्स, A का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, A²/4, DC का स्क्वायर। ये हमें फाइंड आउट करना है DC। तो आई होप ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, बच्चे आराम से इसको कर सकते हैं। DC का स्क्वायर इज 4A² - A²। आई होप इतना तो चलेगा, 4A² - A²। तो DC फिर वही +√3A²/4, माइनस चाहिए नहीं, क्यों, क्योंकि DC एक लेंथ है तो केवल प्लस का ही चाहिए। 3 का √3 नीचे के 4 का रूट से बाहर आके 2 हो जाएगा और A² का रूट से बाहर आके A हो जाएगा। और बच्चों आप ये समझ लो, ये जो DC की वैल्यू आ गई है ना, अगर इस DC की वैल्यू को मैं देखूं तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, √3/2 इंटू ए। तो मैं सारी वैल्यू सर्कल कर देता हूँ, √3/2 A/2 A। आई होप ये तीनों लेंथ आपको हाईलाइटेड है। अब ये एंगल कौन सा है स्टूडेंट्स, 60 डिग्री। तो एक बार मैं 60 की बात करूंगा और एक बार मैं 30 की बात करूंगा। पहले बात कर लेते हैं 60 डिग्री की, एक एक करके सारे के सारे निकाल देते हैं। ठीक, तो एंगल ए के लिए मैंने बोला साइन ऑफ 60 डिग्री, साइन ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री क्या होगा, ओके, साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ओके, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर सामने वाला है √3/2A अपॉन हाइपोटेनस कौन सा है, 90 के सामने वाला। आई होप इतना आपको अब तक आइडिया लग गया है, जो एंगल लेते हैं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर और 90 के सामने वाला हाइपोटेनस। ए से ए कैंसिल आउट, दिस इंप्लाइज साइन 60 डिग्री कितना आया, √3/2। ठीक है, एंगल ए का साइन लिया तो कितना आया, √3/2।
2। ठीक, ए की जगह 60 डिग्री रखा, साइन ऑफ 60 डिग्री, साइन ऑफ 60 डिग्री कितना आया, √3/2। अब कॉस निकाल लेते हैं, कॉस 60 डिग्री। ठीक, कॉस 60 डिग्री, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो इस एंगल के लिए बेस हुआ a/2 अपॉन हाइपोटेनस हुआ ए से ए कैंसिल आउट, cos 60 इज 1/2, तो cos ए को क्या रखा, 60 डिग्री, cos 60 डिग्री इज 1/2। फिर बच्चों फाइंड आउट कर लेते हैं tan 60 डिग्री, tan इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हुआ √3/2a परपेंडिकुलर अपॉन बेस, a/2, 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, दिस इज √3। आप खुद कैलकुलेशन कीजिए, लिख लिख के कैलकुलेशन कीजिए, आपको भी ये आएगा, दिस इज √3। और स्टूडेंट्स, एक बार आपके पास साइन कॉस टेन आ गया, उसके बाद आप जानते हैं फिर इनको लिखने में कोई भी खास बात नहीं है। कोसेक क्या है, कोसेक साइन का उल्टा, तो कोसेक क्या है, साइन का उल्टा, कोसेक क्या है, साइन का रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा 2/√3। सेक है किसका रेसिप्रोकल, सेक है कॉस का रेसिप्रोकल, सेक है कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस का रेसिप्रोकल 2, और कॉट है टेन का रेसिप्रोकल, टेन ये लिखा है, इसका मतलब अपॉन 1 ही तो हुआ, तो कॉट कितना हो गया, 1/√3 इसका रेसिप्रोकल। तो स्टूडेंट्स अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम टेबल को बनाना सीख रहे हैं, फिर इन एंगल्स को याद करना भी सीखेंगे। तो आई होप आपको 45 डिग्री समझ में आता है, आपको 60 डिग्री समझ में आता है, नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं 30 डिग्री की। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है 30 डिग्री, अच्छा यहाँ पे एंगल सी है, यहाँ पे एंगल ए है, बच्चा कंफ्यूज होगा। अरे बच्चा क्यों कंफ्यूज होगा भाई, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर है, तो मैं इसको जरा दोबारा से बनाता हूँ, दोबारा से, ये एंगल 60 डिग्री था, ये एंगल 30 डिग्री था, और ये एंगल 90 डिग्री था, ये लेंथ a/2 थी, ये लेंथ √3/2 थी, और ये लेंथ थी बच्चों ए, ये ए मेरा बड़ा अजीब सा बनना है, पता नहीं क्यों आज, ए, एक लेंथ थी ए। ठीक, और इसका नाम था ए, इसका नाम था ए, इसका नाम था बी, और इसका नाम था सी। ठीक, अभी मैंने एंगल ए निकाला है ना, अब मैं निकाल लेता हूं बच्चों क्या, एंगल सी के लिए साइन कॉस टेन, मुझे निकालना 30 के लिए है ना, तो मतलब इस 30 डिग्री के लिए आप ये मान के चलो कि मैंने एंगल ए को एंगल सी बोल दिया है। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है, मान लो, अच्छा मान लो कोई कंफ्यूजन हो रहा है, तो एक काम करते हैं, छोटा सा बात सुनो, ये ट्राइंगल तो पूरा है ना, अरे मैं ए बी सी तो किसी को भी बोल सकता हूँ ना बच्चों, देखो ट्राइंगल तो यही है, अरे ए बी सी तो ही बदलने हैं, अरे आप इस बार इसका नाम ए दे दो, इसका नाम बी दे दो, इसका नाम सी दे दो। ठीक, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैंने वहां एंगल ए लिख दिया है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, और जो बच गया वो बेस। आई होप ये बात क्लियर है, बात समझ में ना आई हो तो वीडियो पॉज कीजिए, थोड़ा देर सोचिए मैंने क्या बोला, फिर भी समझ में नहीं आया तो रिवाइंड कीजिए, उसके बाद देखिए। साइन 30 डिग्री,
साइन होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है a/2 अपॉन हाइपोटेनस कितना है a से a कैंसिल 1/2। तो बच्चों इससे हमें क्या मालूम पड़ रहा है कि साइन 30 डिग्री कितना आ रहा है 1/2। देख लो साइन ऑफ 30 डिग्री ए की जगह क्या रखा है 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री इज 1/2। अब हम कॉस निकाल लेते हैं। कॉस 30 डिग्री दिस इज बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस इज बेस अपॉन हाइपोटेनस। इस ट्राइंगल में एंगल ए के लिए बेस क्या है √3/2 है अपॉन हाइपोटेनस क्या है ए से ए कैंसिल आउट दिस इज √3/2 फिर tan 30। अच्छा √3/2 भी लिख देते हैं क्या cos 30 डिग्री का cos आया √3/2 tan 30। tan तो वही होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर है a/2 बेस है √3a/2 a/2 से a/2 कैंसिल दिस इज 1/√3। तो दिस कम्स आउट टू बी 1/√3। और एक बार हमने ये तीनों निकाल ली है ना बच्चों अब कोई चिंता की बात नहीं है। अब हम क्या करने वाले हैं तो आप देख लो कोसेक साइन का उल्टा कोसेक साइन का उल्टा 2/1/2 सेक कोस का उल्टा जो 2/√3 और कॉट 10 का उल्टा ये क्या आ गया √3/1 अपॉन में 1 लिखो या अपॉन में 1 ना लिखो। आई होप आपको ये 30, 60, 45 के एंगल निकालने आए होंगे। ठीक नोट कीजिए इसको। तो आई होप आप इसको याद करने की कोशिश करेंगे और आप कोशिश नहीं भी करेंगे तो इसको याद मैं आपको करवा दूंगा। स्टूडेंट्स शायद ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो गया होगा। तो हमारे पास अभी ये 30, 45, 60 वाले एंगल्स आ चुके हैं। अभी कौन सा बचा है अभी बचा है 0 और 90। तो हम एक काम करते हैं मैं इसके इंट्रोडक्शन का नेक्स्ट पार्ट बनाता हूँ। इस वीडियो को यहीं रोकता हूँ। अगली वीडियो में हम 0 डिग्री 90 डिग्री और इस टेबल को याद कैसे किया जाए वो देखते हैं और कुछ छोटी छोटी सी इंपॉर्टेंट बातें देखते हैं। इससे पिछली वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उनको देखना मत भूलिए अगर आपने नहीं देखा है तो और बहुत अच्छे से तैयारी करते रहिए।